हेलो एमर्स, आज हम लोग फिजिक्स के अंदर देखेंगे काइनेटिक एनर्जी एंड स्टैटिक एनर्जी। इससे पहले हम लोगों ने बात कर लिया था कि एनर्जी क्या होती है, क्या कैसे वर्क करती है, कैसे इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, क्या उसकी यूनिट होती है, कितने टाइप में डिवाइडेड है। तो हम लोगों ने ओवरऑल में समझा था कि जो हमारा जो एनर्जी है वो मेनली दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी या स्टैटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग हिंदी में गतिज ऊर्जा कहते हैं और स्टैटिक एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बारी बारी दोनों एनर्जी को देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले हमारे पास ये आता है कि एनर्जी क्या होती है, तो हम लोगों ने देख लिया था। और ये एनर्जी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? दो। एक है काइनेटिक एनर्जी जिसको बोलते हैं हिंदी में गतिज ऊर्जा, और एक है पोटेंशियल एनर्जी जिसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी को ही हम लोग एक और नाम देते हैं स्टैटिक एनर्जी। ठीक है, तो दो टाइप में इस दुनिया में जितनी भी एनर्जी है इन्हीं दो टाइप के अंदर एग्जिस्ट कर रही होंगी। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहले टाइप की एनर्जी की, तो ध्यान देंगे ये एनर्जी कब चाहिए हमको, यानी ये किसी बॉडी के अंदर कब आती है। तो ये किसी बॉडी के अंदर तब आती है, ये एनर्जी किसी बॉडी के अंदर तब पोजेस्ड होती है जब बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में हो। यानी जब बॉडी स्टेट ऑफ मोशन यानी गति की अवस्था में रहेगी, गति की अवस्था में होगी, तब जाके यह जो एनर्जी है वो इसके पास आएगी। ठीक है ना, तो एक्चुअल में मतलब क्या है कि जब बॉडी को मोशन करना होगा यानी मोशन कर रहा होगा, तो उस दौरान उसको अगर आप चेक करोगे तो काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर निकल के आएगी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसकी, तो एक्चुअल में यही मैंने बोला कि जब ऑब्जेक्ट को मोशन करना है तो मोशन करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ग्रीक वर्ड काइनिन से लिया गया है, जिसका अर्थ ही क्या होता है? मोशन। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का एवोल्यूशन जो हुआ काइनिन वर्ड से हुआ, काइनिन से काइनेटिक बना है और काइनिन का अर्थ होता है मोशन। ठीक है ना, तो मोशन कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आपकी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। अब मोशन सर कई प्रकार का होता है, जैसे सीधी गति होती है, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन होता है, लिनियर मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है ना। आप देखोगे तो अगर मैं सीधा चल रहा हूँ तो भी मोशन कर रहा हूँ, अगर मैं ऐसे गोल गोल घूम रहा हूँ तो भी मोशन कर रहा हूँ, ये कई जगह पे मैं घूम रहा हूँ तो भी मोशन कर रहा हूँ। तो सर्कुलर मोशन कर रहा हूँ, रोटेशनल मोशन कर रहा हूँ, ऑस्किलेटरी मोशन कर रहा हूँ, वाइब्रेटरी मोशन कर रहा हूँ, जो भी जिस टाइप का मोशन कर रहा हूँ, अगर मैं मोशन उसके आगे देख रहा हूँ यानी उसके आगे मोशन लगा हुआ है, तो इसका अर्थ क्या है कि ये काइनेटिक एनर्जी के थ्रू ही हो रहा होगा। यानी कोई भी बॉडी चाहे किसी भी टाइप का मोशन करे, ठीक, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। बिना काइनेटिक एनर्जी के वो मोशन नहीं कर सकता। इतनी बात आपको समझ लेनी है। ठीक है, यस सर। अब अगर मान लीजिए कि कोई बॉडी रेस्ट में है, यानी बॉडी एट रेस्ट, तो ये बताइए काइनेटिक एनर्जी, अभी ध्यान देंगे, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग डिनोट करते हैं के ई से, काइनेटिक एनर्जी को के ई से, जबकि पोटेंशियल एनर्जी को पी ई से। ठीक है, अब ध्यान देंगे काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है उस समय जब बॉडी हमारी किस में होगी? रेस्ट में। यानी बॉडी यदि रेस्ट में है तो उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। भाई ये आएगा ही कब? जब मोशन होगा। जब बॉडी रुकी हुई है तो उसके अंदर ये एनर्जी होने के चांसेस है ही नहीं। मोशन होगा तभी जाके क्या आएगा? ये आएगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, तो अगर रुका हुआ है बॉडी तो इसका अर्थ आपको ये समझ लेना है कि बॉडी के अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे, पहले काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं। अब मैं अगर इसकी और बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है 1/2 mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर।
अगर मैं इस फॉर्मूले में देखूं तो m क्या है, तो m जो है ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है, ठीक है ना। तो जो मोशन कर रहा है उस ऑब्जेक्ट का मास यानी द्रव्यमान, वो भी लेना किस में हमको, इन केजी। जबकि v क्या है, v जिस स्पीड से मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, वो स्पीड यानी वो स्पीड जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट उस समय मोशन कर रहा है, जिस वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। मैंने भी लिखा है, स्पीड डाला है, तो इसका मतलब ये कंफ्यूज नहीं होइएगा कि स्पीड क्या अलग है और वेलोसिटी अलग है। स्पीड वेलोसिटी दोनों सेम होती हैं, ठीक है ना। फिलहाल के कंडीशन में आप यही समझोगे कि स्पीड वेलोसिटी मतलब एक, जब भी स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, स्ट्रेट पाथ पे मोशन होता है, तो स्पीड वेलोसिटी एक ही होती है। और यहाँ पे हम स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पीड अगर जो भी उस समय ऑब्जेक्ट की है वही v की वैल्यू है, और ये किस में लेंगे हम लोग, मीटर पर सेकेंड में। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी m का मतलब kg इंटू मीटर पर सेकेंड, तो मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यही तो होता है वर्क डन का फॉर्मूला, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, जूल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये जूल हो जाएगा। तो वैसे भी हम लोग पहले से भी जानते हैं कि कोई भी एनर्जी हो दुनिया के अंदर, किसी भी प्रकार की एनर्जी हो, वो हमेशा किस में रहेगी, जूल में रहेगी, ठीक है। अब देखते हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे, यानी ये फॉर्मूला कैसे बना हुआ है, 1/2 mv² कहाँ से आया है, ठीक है। चलो देखते हैं। अगर हम बात करें तो कोई भी एनर्जी कहाँ से कैलकुलेट होती है, वर्क डन से। तो काइनेटिक एनर्जी को भी कहाँ से कनेक्ट होना पड़ेगा, वर्क डन से। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है m मास का, वो क्या कर रहा है, वो मान लो अभी फिलहाल में उसको देखा गया तो u स्पीड से चल रहा है, ठीक है ना, u स्पीड से चल रहा है। अब इसके ऊपर किसी ने फोर्स अप्लाई किया। अब आपको भी पता है कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के स्पीड में मान लीजिए हमको क्या लेके आना है, चेंज लेके आना है। तो स्पीड में चेंज लाने के लिए भी हमको किस चीज़ की जरूरत है, फोर्स। स्टेट में चेंज लेके आना है तो भी क्या चाहिए हमको, फोर्स। स्टेट में चेंज लेके आना है तो भी फोर्स। यानी अगर मान लेता हूँ कि m मास का ऑब्जेक्ट अभी u वेलोसिटी से चल रहा है, कुछ देर बाद मैंने देखा v वेलोसिटी से चलने लगा ये m मास का ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या लगा है, फोर्स लगा है ना। अब आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के कारण ये m मास का ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, यहाँ पे पहुंच गया है। तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, यानी यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट भी हो गई है, ठीक। m मास का ऑब्जेक्ट पहले u स्पीड से चल रहा था, अभी यहाँ पे था, आपने फोर्स लगाया, v वेलोसिटी से चलने लगा और कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे। तो अगर मैं वर्क डन के प्रोस्पेक्टा से देखूं तो क्या नजर आ रहा है, मैंने फोर्स भी इधर ही लगाया होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट भी इधर ही जा रहा है, तो फोर्स मैंने इधर लगाया है तो इधर जा रहा है। और स्पीड में क्या आ गया, चेंज, u से क्या हो गया, v। और हम जानते हैं u का मतलब क्या होता है, इनिशियल, यानी शुरुआत में कितनी स्पीड होती है, और v का मतलब होता है फाइनल, यानी बाद में कितनी हो गई, है ना, तो ये फाइनल है। अच्छा सर, हाँ अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, यानी यहाँ पे काम हुआ है, बिल्कुल काम हुआ है, तो वर्क डन इज इक्वल टू हम तुरंत निकाल देंगे F इंटू एस। अब थोड़ा सा बात समझना है मेरी कि यार ये फोर्स लगाओगे तो स्पीड में आया होगा चेंज, स्पीड में आया होगा चेंज, मतलब क्या, स्पीड में चेंज लाता कौन है, एक्सीलरेशन। तो मैं इस फोर्स को किस कंडीशन में डालूंगा, पहले ma, क्योंकि m मास के ऑब्जेक्ट को एक्सीलरेट कर दिया गया, फोर्स आने का मतलब क्या है, m मास के ऑब्जेक्ट को एक्सीलरेट कर दिया गया, यानी इसको स्पीड में क्या ला दिया गया है, चेंज। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है m इंटू ए, और मतलब क्या होता है कि m मास के ऑब्जेक्ट के अंदर स्पीड, m मास के ऑब्जेक्ट के स्पीड में क्या ला दिया आपने, चेंज। तो m इंटू ए, और यहाँ पे बगल में क्या है, यस, ठीक है ना। यस क्या बता रहा है कि m मास के ऑब्जेक्ट को जब मैंने एक्सीलरेट किया तो इसने s डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या हो गया, वर्क डन हो गया। अच्छा सुनेंगे मेरी बात को, ये जो as दिख रहा है आपको, आप थोड़ा सा याद करिए कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, बिल्कुल होता है। अगर मैं v स्क्वायर ऐसे ही रहने दूँ, यू स्क्वायर को इधर बुला लूँ तो इधर बचेगा 2as बचेगा, बिल्कुल। अगर मैं यहाँ से as की वैल्यू निकालूँ तो इसके नीचे कर सकता हूँ, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर पर 2 इज इक्वल टू as कर सकता हूँ।
यानी ए एस की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो ए एस की वैल्यू मिल गई। क्या मैं ए एस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ? सर क्यों ऐसा पुट कर रहे हो भाई? यहाँ पे एक चीज और फिनोमिना भी तो देखो कि मैं ए एस मतलब एक्सीलरेट किया, एस डिस्प्लेसमेंट कवर किया, लेकिन मैं यहाँ पे वी के टर्म में और यू के टर्म में बात कर रहा हूँ कि शुरुआत में जो स्पीड थी और बाद में स्पीड कितनी हो गई, तो उस टर्म में मैं चाह रहा हूँ बात करना। इसीलिए मैं ए को हटा रहा हूँ, एस को हटा रहा हूँ, क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन की टर्म में बात नहीं करनी है। तो ए एम ऐसे ही रहेगा। ए एस की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन पूरे नीचे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर 2 को मैं इधर कर लूँ या बारी बारी इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ एम पे, तो एम वी स्क्वायर बाई 2 माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2, या थोड़ा सा और सही कर लूँ तो 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर आ गया। ये क्या हो गया? मेरा वर्क डन हो गया कि नहीं हो गया? हो गया बिल्कुल, यानी वर्क डन इतना आया। सपोज कर लो यहाँ से 2 कंडीशन में बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको मिटा दूँ, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। यहाँ से देखिए मैंने यहाँ पे सपोज किया कि जो मैं W इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर लेके घूम रहा हूँ। यहाँ से 2 कंडीशन के अंदर डिवाइड कर दे रहा हूँ। पहली कंडीशन, लेट सपोज दैट इनिशियली बॉडी एट रेस्ट, मतलब ये कहा जा रहा है कि शुरुआत में मान लो कि बॉडी क्या रही होगी? रेस्ट में रही होगी, यानी उस समय वो कोई किसी भी तरीके का मोशन नहीं कर रही होगी, रुकी हुई होगी बॉडी। और तब मैं यह फोर्स लगा के क्या कर रहा हूँ? उसको एक्सीलरेट करके उसकी वेलोसिटी क्या कर रहा हूँ? भी कर दे रहा हूँ। तो ये भी तो सही है ना भाई। फोर्स का मतलब क्या होता है? फोर्स अभी 2 बातें मैंने लिखी, स्पीड में भी चेंज करता है, स्टेट में भी चेंज करता है। स्टेट में चेंज करने का मतलब रेस्ट से मोशन में ले जाना। तो रेस्ट में मतलब उसकी स्पीड 0 थी और मोशन में ले गए तो 10 20 30 40 50 जो भी किए होगे नहीं किए होगे, तो यहाँ भी तो स्पीड में चेंज ही लाए हो। आई बात समझ में? तो कुल मिला बातें की है, लेकिन मैं पहले मान ले रहा हूँ कि क्या है? रेस्ट में है। तो रेस्ट मतलब u की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, यानी शुरुआत में क्या है? रेस्ट में है, तो u की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो मैं अगर देखूंगा तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास? 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू के जगह पे क्या डाल दूंगा? 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो W इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, W इज इक्वल टू, अब ये 0 होने के कारण क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा 0 क्या आ गया? W इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर आ गया। और W इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, यहाँ पे V क्या है? इट इज अ स्पीड या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। M क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो अगर इन दोनों को समराइज करूं मैं, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? स्पीड यानी मोशन कर रहा है, तो मोशन कर रहा है तो उसके द्वारा जो किया गया काम है, यानी मोशन के दौरान जो किया गया काम है या मोशन में लाने के लिए जो किया गया काम है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। यानी ये जो पूरा का पूरा काम है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी के अंदर, यानी यही वर्क डन कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर में। और आपको मैंने पहले भी बोला था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मोशन कराना है, यानी उसको मोशन में ले जाके रखना है, तो मोशन में ले जाके रखना या मोशन में बनाए रखने के लिए जब कोई काम किया जाता है तो वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। वर्क डन ही कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, ये आप अच्छे से जानते हो। तो यही वर्क डन आपका कन्वर्ट होकर किस में चला जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या गया? 1/2 एम वी स्क्वायर हो गया। लेकिन सपोज कर लीजिए ये तब आ रहा है कब? जब मैं इनिशियली बॉडी को रेस्ट में मान रहा हूं, तो काइनेटिक एनर्जी मेरी क्या आ रही है? 1/2 एम वी स्क्वायर। सपोज कर ले रहा हूं मैं कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो शुरुआत में रेस्ट में नहीं था, वो यू स्पीड से चल रहा था, यानी उसकी कोई ना कोई स्पीड थी पहले भी, है ना, यानी वो मोशन कर रहा था। जब आपने फोर्स लगाया तो उसकी स्पीड में चेंज आ गया, यानी उसकी स्पीड या तो बढ़ गई या तो घट गई, है बस समझ में। तो अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन पहले से कर रहा था तो इसका मतलब उसके पास पहले से एनर्जी रही होगी, पहले से काइनेटिक एनर्जी रही होगी, तभी तो मोशन कर रहा होगा। मोशन कर रहा है दैट मींस काइनेटिक एनर्जी है। सिंपल समझ रहे हो ना। तो अगर मान लीजिए शुरुआत में ये मोशन कर रहा था यू स्पीड से, तो इसके बाद इसका मतलब शुरुआत में इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। जब मैंने फोर्स लगाया तो एक्सीलरेट हुई बॉडी, एक्सीलरेट होकर उसकी वेलोसिटी जो है यू से वी हो गई, यानी उसकी स्पीड में चेंज आया, यानी उसके मोशन में चेंज आया। और मोशन में चेंज आने का मतलब क्या है? मोशन में चेंज आने का अर्थ है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ गया, ठीक है ना, क्योंकि मोशन होगा तभी जब काइनेटिक एनर्जी होगी।
तो अब एक बात बताओ कि अगर बहुत ज़्यादा मोशन हो रहा है, मतलब फास्ट वाला मोशन हो रहा है, बहुत तेजी से मोशन हो रहा है, तो जो काइनेटिक एनर्जी, अब वो स्लो मोशन हो रहा है तो जो काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी? नहीं, हर बार काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी, है ना। यानी क्यों अलग 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 होगी, आप खुद समझ पा रहे होंगे कि मान लो जितना काम उतनी ऊर्जा। अब अगर मैं फास्ट काम कर रहा हूँ, यानी फास्ट काम कर रहा हूँ, तो इसका मतलब एनर्जी भी तो मैं फास्ट खत्म कर रहा हूँ, तो वहाँ पे एनर्जी भी तो मेरी ज़्यादा रहेगी। अगर मैं स्लो काम कर रहा हूँ, यानी स्लो मोशन कर रहा हूँ, तो वहाँ पे एनर्जी भी मेरी स्लो रहेगी कि नहीं रहेगी? सिंपल बात है कि नहीं है? तो वैसे ही जब शुरुआत में ये यू वेलोसिटी से वर्क कर रहा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी बिल्कुल, क्योंकि ये मोशन कर रहा है। लेकिन जब ये वी वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गया एफ फोर्स लगाने के बाद, तो भी इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन पहली वाली काइनेटिक एनर्जी बदल के दूसरी काइनेटिक एनर्जी में जा चुकी होगी। यहाँ पे अगर बढ़ाया गया होगा स्पीड तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई होगी, घटाया गया होगा स्पीड तो काइनेटिक एनर्जी घट गई होगी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, लेट सपोज दैट इनिशियली बॉडी एट नॉट रेस्ट। ठीक है ना, बॉडी रेस्ट में नहीं है। तो अगर बॉडी रेस्ट में नहीं है तब तो W इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर 1/2 mu स्क्वायर होगा ना। अब ये क्या होगा, mv स्क्वायर क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखो। जब ये शुरुआत में u स्पीड से था, अभी जीरो नहीं है, तो इसका मतलब इस m मास के ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी रही होगी। जब ये v वेलोसिटी से चल रहा है तो भी काइनेटिक एनर्जी रही होगी, भाई मोशन कर रहा है तो एनर्जी रही होगी, है ना। लेकिन आप खुद ध्यान से समझो कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सेम होगी? नहीं होगी, यहाँ पे दोनों के काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। काइनेटिक एनर्जी में चेंज होने का मतलब इन दोनों को अलग अलग नाम देना पड़ेगा। तो इस काइनेटिक एनर्जी को मैं मान लेता हूँ कि ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी, और फिर ये बाद वाली यानी फाइनल वाली काइनेटिक एनर्जी बोल सकता हूँ मैं, बिल्कुल। तो एम मास के ऑब्जेक्ट में जब यू वेलोसिटी कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इनिशियल है, फिर एम मास के ऑब्जेक्ट में जब वी वेलोसिटी कर रहा है तो ये क्या है, फाइनल है। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज को लिखूं तो क्या मैं इस वर्क डन को कन्वर्ट कर सकता हूँ कि मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालूं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगा कि नहीं होगा, भाई यू वेलोसिटी वाला इनिशियल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, फाइनल वाला। तो क्या काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के आया, या ऐसे समझो ये वर्क की जगह पे था तो वर्क की जगह पे लिख दे रहा हूँ। तो वर्क इज इक्वल टू क्या गया, के काइनेटिक एनर्जी फाइनल यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। आया ना, कब, जब हमारी बॉडी रेस्ट में नहीं है तब, है वैसे में। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज कितना आया है। ठीक है, तो वर्क डन ये कंप्लीटली आपको नजर आ रहा होगा कि ये किसके बराबर नजर आ रहा है। तो ये एक्चुअल में ये बता रहा होगा कि कितना चेंज आया है, हाँ या ना। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल में से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को घटाऊंगा तो क्या मुझे बताएगा, चेंज बताएगा कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर कितना आया है। इसका मतलब वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से आपको दिखना चाहिए कि यही था मेरा वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोल रहा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो किया गया वर्क होता है वो उसके काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज के बराबर होता है। ठीक है ना, तो अगर मैं क्या कर रहा हूँ, बॉडी को रेस्ट में मान रहा हूँ तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। और अगर मैं बॉडी को रेस्ट में नहीं मान रहा हूँ, यानी मान रहा हूँ कि इनिशियली बॉडी के पास स्पीड होगी, मोशन होगा, तो यहाँ से हमको वर्क एनर्जी थ्योरम मिलता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी में इतना ही आपको समझना था कि फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है और किस तरीके से वर्क एनर्जी थ्योरम आता है। तो ये आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आई होप ये पूरा का पूरा चीज़ आप समझ गए होंगे। अगर आप यहाँ से W के जगह पे काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो तो यानी मतलब ये समझ सकते हो कि टोटल काइनेटिक एनर्जी मतलब है कितनी, मतलब ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, टोटल की बात करोगे तो काइनेटिक एनर्जी टोटल अगर निकालोगे तो चेंज को निकालने के बाद ही तो मिलेगा, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही तो होगा। भाई वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, सिंपल बात है। तो एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी कितनी बॉडी ने अपने आप में रखी, तो इतनी रखी, तो उसके चेंज के बराबर आपको पता चल जाएगा। आई होप ये पूरा का पूरा आप समझ चुके होंगे। ये पूरी कहानी आपकी यहाँ पे खत्म होती है कि काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला कैसे आया था।
ठीक है, अब मैं इससे संबंधित एक आध दो प्रश्न देख लेता हूँ ताकि आपका ये फिनोमेना क्लियर हो जाए। चलो देखो, जैसे मेरे पास क्वेश्चन है कि एक m मास का ऑब्जेक्ट है, m मास का ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड अभी फिलहाल में v है, ठीक है ना, इसकी स्पीड कितनी है, v है, ठीक है। अब इस m मास के ऑब्जेक्ट पे, ये कैपिटल M ले लो, कैपिटल M है यहाँ पे, कैपिटल M पे फोर्स अप्लाई किया गया और इसकी स्पीड में चेंज हो गया, कितना हो गया 3v। आपको पता है ना, स्पीड में चेंज होगा तभी काइनेटिक एनर्जी आएगी, क्योंकि या तो रेस्ट में है तो मोशन में लेके आ जाओ तो स्पीड में चेंज, या तो चल रहा है किसी स्पीड से उसकी स्पीड और बढ़ा दो या घटा दो, तो यानी स्पीड में चेंज लेके आओगे, एक्सीलरेटेड नहीं करोगे बॉडी को तो काइनेटिक एनर्जी का बात नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी की बात तभी होगी जब इस यहाँ पे क्या आएगा, जब भी मोशन होगा और एक्सीलरेशन आएगा, ठीक। तो कह रहा है कि ये बताओ अभी काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज कितना आया। एम मास का ऑब्जेक्ट वेलोसिटी से चल रहा था, जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया एफ फोर्स, तो इसका जो वेलोसिटी है वो 3v हो गया, यानी 3 गुना बढ़ गया। मास तो चेंज होता नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे ये चेंज हो गया। तुमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ये बताओ कि काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हुई। तो शुरुआत में अगर देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2 mv² होगा भाई। शुरुआत में अगर देखा जाए तो यही तो होगा, मास और वेलोसिटी डाल दिया, स्क्वायर कर दिया। अच्छा मैं यहाँ पे देखूँ तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, मेरी इनिशियल है। अब मैं अगर देखूँ काइनेटिक एनर्जी फाइनल यानी बाद में जितनी हो जा रही है, तो 1/2 मास m है, वेलोसिटी कितनी है 3v है, तो 3v का स्क्वायर करूँगा। 1/2 m और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 हो जाएगा, और v का स्क्वायर v हो जाएगा। यहाँ से इसको बाहर कर लो, मतलब 9 को बाहर कर लो तो अंदर बचेगा तुम्हारे पास 1/2 mv², और ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल, है ना, काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगा बिल्कुल। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल बाद में कितनी काइनेटिक एनर्जी हो जा रही है, तो 1/2 mv² इंटू 9, और शुरुआत में कितना है 1/2 mv²। क्या समझ में आ रहा है, ध्यान से देखो। तो ये क्या है, ये आपका क्या है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो लिख सकता हूं क्या, कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू 9 इंटू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि जब मैंने इसकी वेलोसिटी को 3 गुना कर दिया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना बढ़ोतरी हो गया, 9 गुना बढ़ोतरी हुई। यानी वेलोसिटी को हमने 3 गुना बढ़ाया तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज आया वो 9 गुना आया, यानी 9 गुना बढ़ गया काइनेटिक एनर्जी, है ना, बिल्कुल। और इसका कारण भी समझा रहा हूं, क्योंकि यहां से ये ऑब्जर्वेशन आपको निकालनी थी कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है v² के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है v² के। मतलब स्पीड बढ़ाओ तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, लेकिन जितनी स्पीड में तुमने बढ़ोतरी की उसका 2 गुना काइनेटिक एनर्जी में बढ़ोतरी होगी। यानी अगर तुम्हारी स्पीड शुरुआत में 10 है, तुमने क्या किया, इसका 2 गुना कर दिया, 20 कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी जो शुरुआत में होगी अब उसका क्या हो जाएगी 4 गुना, यानी पहले जितनी थी काइनेटिक एनर्जी अब वो 4 गुना बढ़ जाएगी। तो क्या हो रहा है, यहां से ये दिमाग में रखना कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। चूंकि आप देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है 1/2 mv²। तो ये 1/2 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, क्योंकि मास कांस्टेंट होता है, केवल और केवल क्या बचा v। यानी अगर देखा जाए तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी में चेंज कब आएगा, जब वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा, ना कि इनके अंदर कोई चेंज आने वाला है नहीं। और चेंज भी कैसा आएगा, 2 गुना आएगा। तो यहाँ से एक चीज मैं नोट करके लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी में जितना वेलोसिटी बढ़ा है उसका 2 गुना चेंज आएगा, मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी में, मतलब पहले v है, तुम क्या कर रहे हो 2v कर रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी जो पहले थी वो 4 गुना हो जाएगी। यानी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो होगा वो 4 गुना हो जाएगा, यानी यहाँ पे 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है ना। सिंपल यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ेगा 4 गुना, ठीक है। अगर तुम वेलोसिटी को 3 गुना बढ़ा रहे हो, ये बढ़ाने वाली बात है, 3 गुना बढ़ा रहे हो
तो फिर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मेरा 9 गुना। अभी जस्ट देखे हो, अगर वेलोसिटी हम 4 गुना कर रहे हैं, 4 गुना बढ़ा दिए स्पीड को, तो काइनेटिक एनर्जी 16 गुना बढ़ जाएगी। हमेशा 2 गुना चल रहा होगा, 2 गुना नहीं, सॉरी, हमेशा वर्ग में बढ़ेगा, ठीक है ना, 2 गुना नहीं बढ़ेगा, 2 गुना चेंज आएगा, यानी स्क्वायर चेंज आएगा। स्क्वायर चेंज समझ रहे हो ना, वर्ग में चेंज आएगा, ठीक है ना। 4 गुना कर रहे हो तो 16 गुना होगा, ठीक है ना। वेलोसिटी 5 गुना करोगे, 5 गुना करोगे तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज कितना आएगा, 25 गुना, यानी 25 गुना बढ़ेगा। समझ में आ रही बात, तो जैसा चेंज उसका स्क्वायर कर दो, काइनेटिक एनर्जी में उतना चेंज आएगा, ठीक है ना, क्योंकि वेलोसिटी के स्क्वायर पे है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल। अब इस पे बेस्ड एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो देखिएगा, अब एक क्वेश्चन है मेरे पास कि एक 5 kg का ऑब्जेक्ट है, 5 kg मास का ऑब्जेक्ट है। चलो देखो, यहाँ पे 5 kg मास का ऑब्जेक्ट है। पहले इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड। मैं इसकी स्पीड, मतलब इस 5 kg के ब्लॉक की स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड कर दे रहा हूँ। तो पूछा जा रहा है कि देखो कि स्पीड में क्या आया है, चेंज आया कि नहीं आया है। तो स्पीड में चेंज मतलब काइनेटिक एनर्जी दोनों की अलग अलग हो गई होगी कि नहीं हो गई होगी, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज है। क्यों, क्योंकि स्पीड चेंज है, और स्पीड पे डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी। स्पीड बढ़ी है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो वही पूछ रहा है, बताओ कितना बढ़ा है, ठीक है ना। या हमको इस 5 kg के ब्लॉक को क्या बोलते हैं, जो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, अगर इसको 15 मीटर पर सेकेंड में चलाना है तो कितनी काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी, ये पूछ सकता है। या इसको अगर हम इस स्पीड में चलाना चाहते हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा भी है, हाउ मच वर्क डन इन चेंजिंग द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑफ मास 5 kg फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 15 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स कि 5 kg के ब्लॉक को अगर हम, जो 10 मीटर पर सेकेंड में चल रहा है, उसको अगर मैं चाह रहा हूँ कि 15 मीटर पर सेकेंड में कर दूँ तो वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यस और नो, अभी तो जानते हैं हम लोग कौन से थ्योरम से, वर्क डन थ्योरम। तो यही होता है, कितना काम हुआ तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बाई फोर्स इस पे एक ही लग रही है। अब ऐसा नहीं कि इससे पहले हम लोगों ने बात किया था कि मल्टीपल फोर्स लग रहे होंगे। तो यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देख लो, वर्क डन निकालना है, पहले कितना स्पीड है, इतना है, मतलब वर्क डन निकाल लो। पहले स्पीड कितना है, 10 है, और m का मान क्या है, ये। तो चलो यहाँ से निकाल लो, 1/2 5 हो जाएगा। स्पीड क्या है, 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2 5 ऐसे रहेगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 50 बार में 5 5 जा 25, यानी 250, है ना। तो शुरुआत में यानी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू 250 जूल, 250 जूल। जबकि यहाँ पे अगर देखा जाए स्पीड कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड है, 5 kg का ब्लॉक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल की, तो 1/2 m की वैल्यू कितनी है, 5 है, और v की वैल्यू कितनी है, 15। तो 15 का स्क्वायर, तो 1/2 5 ऐसे रहेगा, 15 मतलब 225 हो जाएगा। और मैं अगर इसमें कर दूँ तो 225, हाँ कट गया था, 200 हो गया था, 15 का स्क्वायर 225, 5 5 25, 5 दूना 10 2 12, और 5 दूना 10 1 11 बटा 2, और इसको मैं डिवाइड कर दूं तो 2 5 10, 2 5 10, और इसके पास गया 2 6 12, 2 दूना 4 10.5, 562.5 हो गया। सही तो है, 5 5 25 250 हो रहा था, यहाँ पे 5 15 का स्क्वायर 225, 5 5 25, 5 5 25, 5 दूना 10 2 12, 5 दूना 10 10 1 11, ठीक है। 5 2 5 10, 2 6 12, 2 दूना 4 10.5, ठीक है। 5 10, नहीं ये गलत है, 2 5 10, 2 6 12, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्क डन, मतलब अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाले तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगा। काइनेटिक एनर्जी फाइनल की वैल्यू कितनी है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल की वैल्यू है मेरे पास 562.5, यही तो निकाला हूँ। बाद में इतनी काइनेटिक एनर्जी है इसके पास, पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, तो 250 थी। तो अगर मैं इसमें से घटा दूँ तो कितना बचेगा मेरे पास, तो ये होगा 0.5, और यहाँ पे अगर देखूंगा तो 2 होगा, 6 में से 5 जाएगा 1 हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1, 5 में से 2 जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 312.5, यानी कितना काम करना पड़ेगा,
312.5 जूल काम करना पड़ेगा इसकी स्पीड को 10 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड में करने के लिए। ठीक है, इतना काम करना पड़ेगा। इसी टाइप में एक क्वेश्चन और है हमारे पास, कह रहा है कि 10 kg का बॉडी है, हमसे पूछ रहा है कितना काम करना पड़ेगा इसको अगर ये 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और इसको हमको रोकना है। ठीक है, चलो देखो ये वाला भी छोटा सा क्वेश्चन है कि एक 10 kg का ब्लॉक है, इसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसको हमको क्या करना है, इस 10 kg के ब्लॉक को रोक देना है। 10 kg के ब्लॉक को क्या कर देना है, रोक देना है। तो रोकने का मतलब इसकी स्पीड को क्या कर देना है, 0 कर देना है। ठीक है, अब ये 54 किलोमीटर पर आवर है, तो पहली बात तो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमेशा हमको मीटर पर सेकंड में लेके चलना है। केजी में है तो मीटर पर सेकंड ही एग्जिस्ट करेगा। तो क्या तरीका होता है, 5/18 से कर देते हैं गुणा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मीटर पर सेकंड में। तो 18 से काट दूंगा, 18 तियां 54, 5 तियां 15, 15 मीटर पर सेकेंड। यानी इस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड को 0 करना है, तो पूछ रहा है कि कितना काम करना पड़ेगा। तो काम करना मतलब वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अभी जस्ट लिखा हूं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब बाद में कितनी एनर्जी है ऑब्जेक्ट के पास, पहले कितनी एनर्जी है। चलो पहले देखता हूं मैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखूं अगर मैं, तो 1/2 mv²। 1/2 m की वैल्यू कितनी है, 10 है, v की वैल्यू कितनी है, 15 है, तो 15 का स्क्वायर। ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड ऐसे रहने दो। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 5 बार में, और ये मेरे पास आ जाएगा 5 × 15 का स्क्वायर 225। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 1125 आएगा। 5 × 5 = 25, 5 × 10 2 है, और 5 × 10 1 11, यही होगा 1125 जूल। लेकिन शुरुआत में इसके पास कितनी एनर्जी है, कितनी है, तो 1125 काइनेटिक एनर्जी है। बाद में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो बॉडी एट रेस्ट, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। जस्ट तो मैंने देखा था, अगर बॉडी रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। नहीं विश्वास हो रहा है तो देख लो 1/2 मतलब फाइनल वाला अगर मैं देखूंगा तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल की अगर मैं बात करूं तो 1/2 mv²। 1/2 ऐसे रहेगा, m की वैल्यू 10, v की वैल्यू 0 का स्क्वायर, और ये 10 से कट गया 5 बार में, और 5 × 0 दैट मीन्स क्या आ गया, 0 हो गया। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल की वैल्यू कितनी है, 0 है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की वैल्यू कितनी है, तो वो है 1125। ये शुरुआत में इतनी थी, बाद में 0 हो गई, तभी तो, क्योंकि रोकना है उसको ना, तो उस दौरान रेस्ट में चली जाएगी। यानी वर्क डन क्या आ गया, वर्क डन क्या आ गया, वर्क डन आ गया माइनस में 1125 जूल। यानी हमको क्या करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी डाउन करना पड़ेगा इतना, यानी इतना कम करना पड़ेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी को, तब जाके वो बॉडी किस में जा पाएगी, रेस्ट में जाएगी। यानी इतना ज़्यादा हमको निगेटिव काम करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, इधर ना, इधर मोशन कर रहा है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो हमें क्या करना है, हम इधर फोर्स लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तब तो जाके रुकेगा। यानी हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अभी भी इधर होगा, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, इसीलिए क्या है, ये निगेटिव में आया है। इसका मतलब इसके 1125 जूल की एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यहाँ से ये भी समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस का मतलब क्या हुआ, कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो आई होप ये बात भी क्लियर हो गई। ठीक है, ये तीनों बातें आपकी क्लियर हो गई। आई होप यहाँ तक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है काइनेटिक एनर्जी से संबंधित। ठीक है, चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी में आप लोगों ने इतना समझ लिया। अब हम लोग कल मिलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को समझेंगे। इतना आप सबसे पहले दिमाग में रख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एवर्स।